हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लेकर आ गया हूं मैं आपके पास एक और नया लेक्चर जो कि आज आखिरी लेक्चर होने वाला है हमारे इस चैप्टर का। पिछले लेक्चर्स में हम पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आज, पावर ऑफ लेंस। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे रखिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट और मेरी बातों को समझ सकें। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? पावर का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज कितनी अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, कोई काम कितना ज्यादा आप कर पा रहे हो, दैट इज योर पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ में पावर ज्यादा है तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कम समय में। पावर कम रहेगी तो कम काम करूंगा, समय ज्यादा लूंगा। वैसे अगर लेंस अच्छी पावर का है, ज्यादा पावर का है, तो वो ज्यादा लाइट रे को बेंड करेगा। जो भी उसका नेचर है वो अच्छे से कर पाएगा। कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्ट ज्यादा करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वर्ट ज्यादा करेगा। मतलब पावर बताती है कि लाइट रेस कितनी ज्यादा बेंड होगी या कितना ज्यादा लाइट रे कॉन्वर्ज या डाइवर्ज होगा। ये होती है पावर। व्हाट इज पावर? अगर अपन देखें तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेस इज नोन एज पावर। कि कितना ज्यादा लाइट रे को अपन बेंड कर पा रहे हैं या फिर डाइवर्ज कर पा रहे हैं या फिर कन्वर्ज कर पा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेंस, इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब होगा कि कितनी ज्यादा कोई चीज वो कर पा रहा है, जो उसका नेचर है। फॉर्मूला वाइज देखें अपन तो पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। पावर इज 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ यूज करी जाएगी, लेंस वाली। अब ध्यान रखना है इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, और 1 डायोप्टर होता है मीटर का इनवर्स। मतलब अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिए तो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में दी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, याद है आपको? डिवाइड बाय 100 कर देना, इतना भी बताना पड़ रहा है आपको। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव होती है। ठीक है, पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। और पावर के लिए अंदर अगर आप 3-4 लेंसेस को जोड़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर आप यूज करेंगे तो सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, P1 + P2 + P3 + P4। पावर क्या होगी बेटा? अगर मान लो ये 2 लेंस है, ठीक है, इसकी 3 डायोप्टर पावर है और इसकी 10 डायोप्टर है। ठीक है, तो ये लाइट अगर ऐसी आ रही है और ये ऐसी बेंड कर रही है, तो जिसकी पावर ज्यादा है उसमें जब लाइट रे पास करेगी तो लाइट रे बहुत ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा डिग्री पे, कितना ज्यादा एक्सटेंट तक लाइट रे बेंड कर पा रही है, वो होगी पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस बेटा? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू अ लेंस, या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी आप बोल सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डी से शो करते हैं, मीटर का इनवर्स होता है। याद रखना है कि फोकल लेंथ को मीटर में ही लिया जाएगा, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव, कॉन्केव की पावर नेगेटिव। इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। यहीं पर अपना बेटा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आप बोलेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स चाहिए तो न्यूमेरिकल्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूँ। कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ये पूरी की पूरी सीरीज देखी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखा। हम इसका 1 शॉट भी आपको दे देंगे जिसमें आप जल्दी से इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सके। और इस पूरे वीडियो का, इस पूरे चैप्टर का मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो हमने पार्ट्स में डाला है, इसको मैं कंबाइन करके भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्षितिज मालविया आपके साथ है। कोई भी डाउट आया तो बिंदास पूछिए। लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।